फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज इस एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों के बारे में बात करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि उन व्यक्तियों को जिनको कि पुलिस के द्वारा किसी संज्ञेय अपराध किए जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों को कानून में क्या अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि भारत के संविधान में भी गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों को किस तरीके के अधिकार दिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, अक्सर आम लोगों की जिंदगी में काम आने वाली जानकारी है। कभी ना कभी या तो स्वयं के साथ या हमारे दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ या रिश्तेदारों के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना या हादसा हो जाता है कि थाना, अदालत, पुलिस के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि हमें कानून की जानकारी हो। कानून की जानकारी होने पर हमारी परेशानी थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कानूनी जागरूकता फैलाना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। इसलिए मेरे चैनल का जो नाम है लीगल एंड सोशल अवेयरनेस है। जब कानूनी तौर पे लोग जागरूक होंगे तो सामाजिक तौर पर भी जागरूक होंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी है। साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में दो महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं उन व्यक्तियों के लिए जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्टिकल 22(1) में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का मौलिक अधिकार होता है। हालांकि यह कानूनी अधिकार भी है, सीआरपीसी में भी दिया गया है, आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आर्टिकल 22(1) के तहत अगर ये राइट प्रोवाइड है तो दिस इज ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इसी आर्टिकल 22 में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर नजदीकी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। हाँ, रास्ते में आने जाने का समय उस 24 आवर से बाहर रखा जाएगा। यह अधिकार इसलिए दिया गया कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, उनको प्रताड़ित ना किया जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले कानूनी अधिकार की। सीआरपीसी के सेक्शन 41D में भी इसी तरीके का अधिकार दिया गया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाएगा, गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का पूरा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा। इसी तरीके से सीआरपीसी का जो सेक्शन है 57, सेक्शन 57 में 24 आवर्स की बात कही गई है कि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तो आर्टिकल 22 में एज ए फंडामेंटल राइट यह अधिकार मिला हुआ है और सेक्शन 41D और 57 सीआरपीसी में एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार के रूप में यह अधिकार मिला हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार की। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 51 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराया जाएगा। टू इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, अरेस्टिंग के कारणों से अवगत कराया जाएगा। उसको बताया जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। इसी तरीके से सेक्शन 52 ये कहता है कि अगर नॉन बेलेबल अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस उस व्यक्ति को यह भी बताएगी कि तुम्हें अधिकार है जमानत पर रिहा होने का, थाने से ही जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 में सीआरपीसी में यह बात कही गई है। 2006 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके एक धारा और जोड़ी जाती है इसी सीक्वेंस में 50A यानी 50 का। उस धारा में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, या जिसे वो नामित करे, जिसके लिए वो कहे, उसको उसके अरेस्टिंग की इंफॉर्मेशन भी पुलिस के द्वारा इमीडिएट दी जाएगी। उसमें किसी भी तरीके की देरी या विलंब नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी में ही सेक्शन 54 में ये कहा गया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका एक मेडिकल, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, उसके द्वारा उसकी पूरी बॉडी का चेकअप कराया जाएगा।
इंटायर मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होगा और उसकी एक कॉपी भी उस व्यक्ति को दी जाएगी। यह इसलिए कहा गया कि हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस थाने में अक्सर मारपीट करती है, टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री तक टॉर्चर करती है। तो पुलिस ने मारपीट तो नहीं की, उसको चोटें तो नहीं आई, इसलिए यह महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया। और साथियों, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अक्सर मेरे भी 25 ईयर्स की जो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है मैं उससे बता रहा हूँ कि पुलिस गिरफ्तार करती है किसी और समय पर और दिखाती है किसी और समय पर। और इतना ही नहीं, गिरफ्तार करेगी बाजार से और दिखाएगी किसी और जगह से, उठा के ले जाएगी घर से और लिखा पढ़ी में दिखाएगी किसी और जगह से। समय का भी यही हाल है, किसी और समय पे गिरफ्तार करेगी और दिखाएगी किसी और समय पर। इस चीज को रोका जा सके, क्योंकि ये फेक अरेस्टिंग है। और आप समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आर्टिकल 21 का वायलेशन है, अगर वो गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता है तो उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोकता है, इसलिए फेक गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए एक धारा अमेंडमेंट करके सीआरपीसी में जोड़ी जाती है 41B, और 41B में कहा जाता है कि जब गिरफ्तार किया जाएगा किसी व्यक्ति को तो गिरफ्तारी के समय एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया जाएगा, गिरफ्तारी का ज्ञापन बनाया जाएगा, और उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तारी की जगह, ये सारी चीज़ों को लिखते हुए उसके किसी पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार या जानने वाले के सिग्नेचर और उस एरिया में रहने वाले किसी सम्मानित व्यक्ति के सिग्नेचर होना चाहिए। अरेस्ट मेमो में दी है। ज़्यादातर गिरफ्तारियां फर्जी तरीके से पुलिस के द्वारा की जाती हैं। इसी के साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से क्या रिकवर हुआ, क्या सामान है, उसके पास घड़ी है, पैसे हैं, मोबाइल है, उन सब की एक रिटन में लिस्ट बनाई जाएगी, सूची बनाई जाएगी। और जब भी वो छूट करके जमानत पर बाहर आएगा तो उस सूची के अनुसार उसको वो सारा सामान हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी गिरफ्तारी की बात। अब कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केस लाज के बारे में भी मैं आपको बता दूं जो गिरफ्तारी के संबंध में है। साथियों, बहुत ही संक्षेप में मैं 2-4 केस ला आपको बताता हूं। 1997 में DK वासु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल का एक महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें अरेस्टिंग से संबंधित कई गाइडलाइंस जारी की गई और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में वो गाइडलाइंस, अगर आपका कभी किसी थाने के अंदर जाना हुआ होगा तो वो सारी गाइडलाइंस का आपने एक बोर्ड लगा देखा होगा। तो वो सारी गाइडलाइंस जो DK वासु में दी गई उससे संबंधित बोर्ड तो थाने में लग गया, और वो गाइडलाइंस यही हैं कि जो व्यक्ति गिरफ्तार करने जाएगा वो टैग लगा के जाएगा, जो कि 41B में भी यही बात कही गई है। अरेस्ट मेमो मौके पे बनाएगा, लोगों के हस्ताक्षर कराएगा, उसका मेडिकल चेकअप कराएगा, उसका रजिस्टर बाकायदे बनाएगा। ये सारी बातें DK वासु में कही गई हैं। इनका अनुपालन कितना होता है ये अलग बात है। दूसरा केस शीला बरसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें यह कहा गया कि पुलिस उस व्यक्ति को जिसको कि गिरफ्तार किया है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो जो लीगल एड कमेटियां होती हैं, निःशुल्क विधिक सहायता देने वाली, जैसे कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस तरीके की लीगल एड कमेटियों को इन्फॉर्म करेंगे उसकी कानूनी सहायता के लिए। तो तीसरा केस है प्रेमचंद्र शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि पुलिस जेल में जो लोग बंद होते हैं उनको जब अदालत लाती है तो सबकी हैंड कपिंग, हथकड़ी लगा करके लाती है। तो जर्नल हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी कि सबको लगा के चल रहे हैं। जो वाकई खतरनाक मुलजिम है उनको छोड़ करके साधारण तौर पर मुलजिमों की हथकड़ी लगा करके अदालत में पेश नहीं करेंगे। इस पे और भी कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। श्रीमती शेल्बी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का जजमेंट है। इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इन सबको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी बताया। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक और महत्वपूर्ण जजमेंट आया, अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें 7 साल तक की सजा वाले केसेस में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई और यह कहा गया कि अगर गिरफ्तारी होगी तो 41A के अनुसार होगी। 41A सेक्शन CRPC में जो कंडीशंस दी गई हैं, साधारण तरीके से गिरफ्तारी नहीं होगी।
और अभी कुछ दिन पहले सत्येंद्र अंतले का केस एक सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और यह कहा था कि जेलों में कैदियों की भरमार हो गई है। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केस ला और यह थी गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों के बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती वीडियो में अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो नए वीडियो जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल